पुरुषोत्तम परमात्मा पूरन विश्वावीश। आदि पुरुष अविचल तुही, तो ही नवाबूशीश। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए सतगुरु मिले, तो भी सस्ता जान। सात दीप नव खंड में, सतगुरु फेंकी डोर। ता पर हंसा ना चढ़े, तो सतगुरु का क्या दोष। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं भरम विदूषण का अंग के बारे में। स्वामी नित्यानंद जी ने अपने ग्रंथ सत्य सिद्धांत प्रकाश में भरम के बारे में समझा रहे हैं कि मानव भरम में पड़ा हुआ है। जीव को मनुष्य तन मिला है अपना कल्याण करने के लिए, और कल्याण होगा भक्ति करने से। अब हमें विचार करना है कि हम किसकी भक्ति करें और भक्ति कैसे करें। यदि मानव यही विचार करता रहा कि किसी की भी भक्ति कर लो मुक्ति हो जाएगी, यह सब भ्रम है। और भ्रम नहीं निकला तो यह श्रेष्ठ मानव जीवन हाथों से चला जाएगा, और फिर 84 में चक्कर लगाएंगे और जन्म जन्म पछताते रहेंगे। कह रहे हैं, पाहन की प्रतिमा करी, नाम धरा करतार। नित्यानंद इस भरम, बहुत बूढ़े हुए गमार। काया कर्म की कोठरी, लगे अज्ञान की वाड़। पाहन पूजत ना खुले, पंडित कहो हजार। मूरत पूजे हर मिले, तो सबको मिल जाए। नित्यानंद भव सिंध में, कौन सहे दुख आए। जिन सिरजा एक पलक में, सभी जगत जहान। ताको कहे पाषाण है, ऐसा नर अज्ञान। नित्यानंद नर का किया, सो साहेब क्यों होए। पीतल पाहन पूज कर, पार न पहुंचा कोई। नित्यानंद जी महाराज कह रहे हैं कि पाहन की प्रतिमा करी, अर्थात पत्थर की मूर्ति इंसान ने बनाकर उसका नाम भगवान रख दिया और उसको पूजकर अपनी मुक्ति चाहता है। क्या यह अंधविश्वास नहीं है? अर्थात इस भ्रम में बहुत गंवार डूब गए, उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हुई, 84 का बंधन दूर नहीं हुआ। नित्यानंद जी कहते हैं कि यह काया कर्म की कोठरी है, अर्थात मनुष्य जीवन कर्मी योनि है, और इसमें अज्ञान के किवाड़ लगे हुए हैं। वे अज्ञान के किवाड़ पत्थर की मूर्ति पूजने से नहीं खुलेंगे। मूर्त पूजने से भगवान मिल जाएं तो सारे संसार के लोगों को मिल जाएंगे, और कोई भी भवसागर का दुख नहीं सहेगा। जिस परमात्मा ने एक पलक में सारे जहान की रचना कर दी, उसे अज्ञानी मनुष्य पत्थर का कह रहे हैं। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि मनुष्य का बनाया हुआ करतार हो सकता है, अर्थात भगवान हो सकता है। क्या यह भ्रम नहीं है तो और क्या है? क्या यह अज्ञानता नहीं है? चाहे आप पत्थर की मूर्ति बनाकर या पीतल की मूर्ति बनाकर, और यदि आप चाहें तो सोने की मूर्ति बनाकर पूजा करें, तो भी आप भवसागर से पार नहीं हो सकते। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि पीतल पाहन पूज कर पार न पहुंचा कोई, अर्थात कोई भी भवसागर से पार नहीं हुआ और न पार होगा।
मूरत जड़ पाषाण की, नहीं पीवे नहीं खाए। नितानंद इस भरम में, बहा सकल जग जाए। पाथर ही का देहरा, पाथर ही का देव, नितानंद अंधे करें उस पाथर की सेव। जिस घट हर की भक्ति है, सो घट शालिग्राम। नितानंद हर में भगत, भगत के घट राम। चेतन साहब छोड़कर, जड़ को पूजन जाए। अंधों को दिखे नहीं, दर्पण लाख दिखाए। चेतन साहब छोड़कर, जड़ को पूजन जाए। नितानंद नहीं दूध दे, कदे काठ की गाय। स्वामी नितानंद जी जीवों को समझा रहे हैं कि सारा संसार भ्रम में बह रहा है, क्योंकि मनुष्य ने अपने हाथों से पत्थर की काट छांट करके मूर्ति बनाकर और उन्हें देवी देवता मानकर उनकी पूजा करके मुक्ति पद पाना चाहता है, तो वो है अंधा है, अर्थात भ्रम में है। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जिस घट में हरि की भक्ति है, उसके घट में तो ठाकुर जी बैठे हैं, अर्थात भक्तों के घट में राम है और हरि में भक्त हैं। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जो चेतनवादी को छोड़कर जड़ को पूज रहा है, वह सब अंधे हैं, अज्ञान हैं। उनको लाख दर्पण भी दिखाओगे तो भी उन अंधों को नहीं दिखेगा, अर्थात समझ में नहीं आएगा। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि काठ की गाय कभी दूध नहीं दे सकती। यह बात तो सबकी समझ में आती है, लेकिन जड़ को छोड़कर चेतन की पूजा करो, यह बात किसी की समझ में नहीं आती। जो चेतन सत्ता आपके ही अंदर है, जो इस जड़ शरीर को भी चेतन कर रही है, वही चेतन शक्ति जिसे आत्मा कहा है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसको जानकर उसका सुमरन भजन व ध्यान करोगे तो आपको सुख शांति प्राप्त होगी। कागज का हाथी किया, दल में किस विध जाए। मूरख भूले भरम में, झूठी आस लगाए। नितानंद पाषाण का, साहेब कदे न होए। साहेब की निंदा करे, समझ सके नहीं कोई। नितानंद धंधा रचा, पाथर का करतार। जानबूझ कर फंस गया, डूबा काली धार। ऐसे समरथ नाथ को, जो कोई कहे पाषाण। नितानंद इस जगत में, वे सभी अज्ञान। नितानंद पाषाण को, पूजे प्रीत लगाए। मूरख रीते रह गए, ब्रह्म द्वार पर आए। स्वामी नित्यानंद जी समझा रहे हैं कि परमात्मा अर्थात साहेब कभी भी पाषाण का नहीं हो सकता, और जो पत्थर का परमात्मा मान रहे हैं वे सब अंधे हैं, और उन्होंने अपने जीवन यापन का धंधा बना रखा है। वही मानव साहब की निंदा में लगे हैं, अर्थात परमात्मा को वे कोई नहीं समझ सकते। मूर्ख भ्रम में भूलकर झूठी आस लगा रहे हैं, जैसे कागज का हाथी बनाकर लड़ाई के मैदान में भेज रहे हैं, अर्थात कागज का हाथी दल में किसी भी प्रकार जाकर लड़ाई नहीं कर सकता। ऐसा सब कुछ जानबूझकर भी हम स्वयं फंस रहे हैं और काल की धार में डूबे जा रहे हैं। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि ऐसे समर्थ परमात्मा को जो कोई पत्थर का कहता है, वे सभी इस संसार में अज्ञान हैं। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जो पत्थर की मूर्ति को प्रीति लगाकर पूज रहे हैं, वे सभी मनुष्य तन पाकर मूर्ख हो गए।
अर्थात रीते रह गए, अर्थात ब्रह्म दरवाजे पर आकर भी अपनी मुक्ति का जतन नहीं कर सके और यह अनमोल मनुष्य का चोला व्यर्थ ही खो दिया, जो देवताओं को भी मिलना दुर्लभ है। पूज पूज पच पच मरे, पत्थर पानी माही, भक्ति भेद न्यारा रहा, ता घर बिरले जाही। नितानंद इस जगत में पत्थर पानी दे, राम निराला रह गया, बिरला जाने भेद। नितानंद पाषाण जल, पूजे सकल जहान, वह पद न्यारा रह गया, जहां मिले भगवान। पाथर पानी पूजते, राम भक्ति गए भूल, इतके हुए न उतके, रहे अधम में झूल। सेवा सुकृत सब गया, पाथर से हित लाए, सतगुरु बिन यमपुर चला, 2 दिन मेहनत कहा। स्वामी नित्यानंद जी मानव को समझा कर कह रहे हैं कि संसार में मनुष्य पत्थर को पूजकर, जल चढ़ाकर और देवी देवताओं को पूजकर जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं, लेकिन भक्ति का भेद तो इससे न्यारा है। अर्थात जिस मार्ग से प्रभु मिलते हैं वह पद तो न्यारा है। इस भेद को तो कोई बिरला ही जानता है, इसलिए उस सतलोक को कोई बिरला ही जाता है। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि पाथर पानी पूज पूज कर सत भक्ति को भूल गए, इसलिए वे मानव इधर के हुए ना उधर के हुए, वो तो अधम में झूल रहे हैं। अर्थात मनुष्य जन्म भी चला गया और मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं हुई और 84 लाख योनियों में चक्कर काट कर दुख उठाने लगे। बिना सदगुरु के सदमार्ग नहीं मिलेगा। देखा देखी भक्ति अर्थात पत्थर यानी जड़ से प्रेम करोगे तो 2 दिन मेहनत कहलाकर फिर यमराज के यहाँ पर दुख उठाते रहोगे, सतलोक की प्राप्ति नहीं होगी। मनसा के पकवान से पूर्ण पेट न हो, ऐसा पाथर पूज कर मुक्ति न पावे कोई। सेवा सालिग राम की रहा भरम में लाग, अंतर्गत शीतल नहीं बिना ज्ञान वैराग। साधों को सेवे नहीं सेवे सालिग राम, आशा तृष्णा कामना भके जात निर्दाम। मणि देरा घोर को शीश निभावन जाहि, नितानंद जाने नहीं साहेब सभी माही। जिसको शीश निभाइए सो तो तुझ ही माही, नितानंद नर अंधले बहें भरम में जाही। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि मन के पकवान से पेट नहीं भरेगा, अर्थात सचमुच पकवान बनाकर खाएंगे तो पेट भरेगा। ऐसे ही झूठ मूठ पत्थर पूजा से कोई भी मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा। मुक्ति पाने के लिए सत साहिब की भक्ति सतगुरु से जानकर सत्य का सुमरन ध्यान करना पड़ेगा। यदि मानव इसी भ्रम में पड़ा रहेगा कि जड़ की पूजा करके मुझे शांति मिल जाएगी, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। बिना गुरु के ज्ञान वैराग नहीं हो सकता और ज्ञान साधुओं की सेवा से मिलेगा, ना कि शालिग्राम से अर्थात पत्थर पूजा से। यह ज्ञान कदापि नहीं हो सकता। सभी मनुष्यों को आशा तृष्णा और कामना लगी हुई है। इसी कारण मणि देरा और घोर आदि को शीश झुकाकर नमन करता है, अर्थात अपनी ही बनाई हुई जड़ वस्तुओं पर विश्वास करता है। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि मानव यह नहीं जानता कि जो चेतन साहब है वह तो तेरे घट के अंदर ही है। जिनको निस्दिन शीश झुकाना चाहिए
नित्यानंद जी कह रहे हैं कि वे मनुष्य अंधे हैं जो इसी भ्रम में बह रहे हैं कि जड़ को पूजने से मुक्ति मिल जाएगी। पानी से तीरथ कहे मूरत से भगवान, नित्यानंद इस भरम में बहे जात अज्ञान। गहरे पानी पैठ कर लिया देह को धोए, नित्यानंद पापी मन है तो सके ना धोए। खाल पखाली नीर में भीतर रह गया मैल, जब लग हृदय मलिनता बही नरक की गैल। नित्यानंद यह अंध नर तीरथ नहाने जाए, पाप उतारन गया था आया और चढ़ाए। मन मैला चित में कपट तीरथ चला नहान, एको पाप न उतरा और लिया बहुसान। स्वामी नित्यानंद जी सोए हुए जीवों को जगाने के लिए कह रहे हैं कि अज्ञानी जीव इसी भ्रम में बह रहे हैं, अपने द्वारा बनाई हुई मूर्ति को भगवान मान रहे हैं और कहीं जाकर जल से स्नान कराए या परिक्रमा कराए तो अपने मन में खुश हो गए और कहते हैं कि हम तो तीर्थ कराए। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि गहरे पानी में बैठकर अपनी देह को धो दिया, लेकिन जो गंदा है अर्थात पापी मन को नहीं धो सके। खाल पखाली नीर से अर्थात जल से शरीर के ऊपर की खाल तो धो दी, लेकिन भीतर जो मैल भरा पड़ा है वह तो धोया ही नहीं, वह तो भीतर ज्यों का त्यों रह गया। जब तक अंदर का मैल धोकर निर्मल हृदय नहीं होगा अर्थात हृदय में मलिनता रहेगी तो नरक में ही रहोगे। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जो जीव तीर्थ नहाकर अपने को पवित्र समझते हैं वे मनुष्य भ्रम में पड़े हुए अंधे हैं। मनुष्य ने जो जीवन में पाप किए हैं उन्हें उतारने के लिए तीर्थ नहाने गए तो वे पाप तो नहीं उतरे और अपने मन पर और पाप चढ़ा लाए। जिस मनुष्य का मन मैला है और चित्त में कपट है और वह मनुष्य तीर्थ में जाकर पाप उतारने के उद्देश्य से स्नान करे तो नित्यानंद जी कह रहे हैं कि एक भी पाप नहीं उतरेगा और बहुत पापों को अपने ऊपर लाद कर नरकगामी हो जाएगा। नित्यानंद साचा मिला कौन झूठ में जाए, करता कंचन जो लखे कंकर नहीं सुहाय। जब तप तीरथ भरम है व्रत नेम बहु भाई, संभल से आंसू उठे यूं जग रीता जाए। पूजा सेवा आरती मणि देहरा घोर, घंटा झाम बजावनी सवई पेट का शोर। मंदिर मूरत आरती यह गुड़ियों का खेल, नित्यानंद खेले नहीं करे पीर से मेल। नित्यानंद कुआरी करे गुड्डा गुड्डी का ब्याह, जब प्रीतम के गले लगे फिर ना चले उस राह। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जिस जीव को सच्चा सोना मिल जाएगा तो वह कंकर को क्या संभालेगा, अर्थात कंकर उसको सुहाएगा। जिसने सच्चा साहब रख लिया तो क्या वह झूठ में मन लगाएगा। जप तप तीर्थ व्रत नेम आदि जिसे अच्छे लगते हैं वही मानव भ्रम में है। जैसे श्यामल के फूल को देखकर उसके फल की आस में समय खराब किया और अंत में कुछ भी नहीं मिला, इस प्रकार मनुष्य भी इस संसार में भ्रम में पड़कर खाली हाथ चला जाएगा। मनुष्य अज्ञानता के कारण जो मणि देहरा और घोर आदि स्थानों में जाकर पूजा सेवा आरती करता है और घंटा झाम आदि बजाता है,
यह सब पेट भरने का धंधा है। नित्यानंद जी कहते हैं कि मंदिर, मूर्त, आरती, यह सब झूठा गुड़ियों जैसा खेल है। जिस जीव का मेल अर्थात मिलन परमात्मा से हो गया तो वह झूठ खेल क्यों खेलेगा। नित्यानंद कह रहे हैं कि कुंवारी लड़की गुड्डा गुड़ियों का विवाह झूठ मूठ का करते हैं, और जब उसका परिचय अपने पति से हो जाता है तब वह फिर इन झूठे रास्तों पर नहीं चलता। 68 तीरथ में फिरे तन धोवत अज्ञान, नित्यानंद में ले रहे बिना जाप और ध्यान। तीरथ फिर तन धोइया मन में मैलु अपार, जब लग मन निर्मल नहीं किस विध उतरे पार। मन मैला तन उजला फिरे बगों की डार, नित्यानंद निर्मल नहीं तीरथ करो हजार। सतगुरु तीरथ ज्ञान जल प्रेम प्रभु नित नहाय, नित्यानंद तन मन विमल सहज मुक्त हो जाए। सतधाम को छोड़कर बसे बनारस माही, नित्यानंद हरि नाम बिन मुक्ति पदारथ नाही। स्वामी नित्यानंद जी अज्ञानी जीवों को समझा रहे हैं कि चाहे 68 तीर्थों में भ्रमण करके और सब तीर्थों में स्नान करके भी अंदर से मैले ही रहेंगे, बिना सुमरन ध्यान के मन निर्मल नहीं हो सकता। क्योंकि तीर्थों में स्नान करके तन को तो धो सकते हैं, लेकिन जिस मन पर अपार जन्म जन्मांतरों का मैल चढ़ा हुआ है, जब तक मन निर्मल नहीं होगा तो वह जीव किसी भी प्रकार पार नहीं हो सकता, अर्थात मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जिसका मन तो मैला है और तन उजला है, वे जीव बगलों की पंक्ति में है। जैसे बगुला बाहर से तो उजला होता है और अंदर छल कपट का मैल भरा हुआ है, अर्थात चाहे हजारों तीर्थ कर लो लेकिन मन निर्मल नहीं हो सकता। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि सहज मुक्ति पानी है तो तन मन को निर्मल बनाओ। यदि सहज मुक्ति पानी है तो तन मन को निर्मल बनाओ, और उसका एक ही उपाय है कि सदगुरु का तीर्थ करो और उनके ज्ञान के जल से रोज नहाओ, अर्थात प्रेम से प्रभु का सुमरन भजन करो। नित्यानंद जी का कहना है कि हरि के नाम के बिना मुक्ति पदार्थ नहीं मिल सकता, चाहे आप बनारस में जाकर वास करो। यदि सतधाम को पाना है तो आदि पुरुष का आदि नाम का सुमरन ध्यान करके ही संभव है, वरना संभव नहीं है। नित्यानंद जो पाप कटे तीरथ माही नहाए, कच्छ मच भद मींड का सभी मुक्त हो जाए। पड़वा गुड़वा चातरी बिना भक्ति किस काम, उनका जीवन सफल है जिनके हृदय नाम। पड़वा गुणवा दूर कर धरो धनी का ध्यान, ध्यान बिना भूले फिरे बेमूरख अज्ञान। नित्यानंद इस देह को 100 बार तीरथ धोए, बिना भजन भगवान के शुद्ध कदे ना हो। तीरथ कर कर जग मुआ मिटे न मन के मैल, नित्यानंद उज्ज्वल नहीं बिना सतगुरु की गैर। तीरथ धोवे देह को मन में मैल अपार, नित्यानंद उन जीवों को कहाँ अलख दीदार। स्वामी नित्यानंद जी मानव को समझाने के लिए कह रहे हैं कि तीर्थों के नहाने से पाप कट जाएं और जीव मुक्त हो जाए, तो जो जीव जैसे कच्छ मच्छ भद्रमेंड का आदि
सभी जल में नहाने वाले मुक्त हो जाने चाहिए, लेकिन उनकी 84 से मुक्ति नहीं होती। इसलिए नित्यानंद जी कह रहे हैं कि बिना भगवान की भक्ति के जीवन किसी काम का नहीं, चाहे वह कितना ही पढ़ ले और चाहे कितना ही गुणवान अगर चालाक हो जाए। जीवन तो उन मनुष्यों का सफल है जिनके हृदय में आदि नाम अजपा जाप चल रहा है और उस धनी अर्थात सत्पुरुष का ध्यान करते हैं। इन्हीं कह रहे हैं कि ध्यान के बिना परमात्मा को भूल गए, वे मानव मूर्ख हैं, अज्ञान है। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि बिना भगवान भजन के मानव का देह तथा मन कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता, चाहे वह 100 बार तीर्थ में जाकर स्नान कर ले। इससे तो देह को शुद्ध करता है, चाहे ऐसा कदापि नहीं हो सकता। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि तीर्थ कर करके तो संसार के कितने ही मानव मर गए, लेकिन उनके मन के मैल कभी नहीं धुले, इसलिए भवसागर से पार नहीं हुए। बिना सदगुरु के ज्ञान ध्यान सत्संग सुमरन के बिना कोई मानव निर्मल नहीं हो सकता। मन में तो अपार मैल भरा पड़ा है और तीर्थ में तो देह को धोकर आ जाते हैं, इसलिए उन जीवों को परमात्मा का दीदार भी नहीं हो सकता और 84 के बंधन में ही पड़े रहते हैं, वो कभी पार नहीं होते। सच्चाई।